आओ मैं आपको एक पूजा की विधि समझाता हूं। पूजा दो तरह की होती है, एक शारीरिक पूजा होती है। शारीरिक पूजा कैसे? जैसे आपके घर में गोपाल जी हैं। आप में से कितने लोगों के घर पे गोपाल जी हैं? जो नहीं है, सबके घर पे गोपाल जी होने चाहिए। सबके घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए। और शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को करनी चाहिए और गोपाल जी की पूजा माताएं बहनें करें। बांट लो पूजा, कुछ पूजा पुरुष करे ताकि दोनों को कल्याण कर चाहिए कि नहीं। अब पुरुष बड़ा आलसी है, घर के सारे भगवान स्त्रियों के नाम होते हैं। तुम ही नहवाओ, तुम ही भोग लगाओ, तुम ना करो तो पुरुष करते नहीं पूजा। अब मैं आपको पहले शारीरिक पूजा समझाऊं, फिर मानसिक पूजा समझाता हूं। आपके घर पे गोपाल जी होंगे, सबसे पहले सवेरे आपको जल्दी जागना चाहिए। अच्छा, आप लोग सबसे पहले जागते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहले मैं रात की बात करता हूं। जब आप सोने के लिए बिस्तर पे जाते हो तो बिस्तर पे जाके क्या करते हो? पहले जाते हो डायरेक्ट सो जाते हो? नहीं, बिस्तर पर जाओ, लेटो, भगवान का थोड़ा ध्यान करो। हे नाथ, आज का दिन बहुत अच्छा गया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे से कोई पाप नहीं हुआ, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज मैंने पेट भर भोजन किया, दिन में परिवार ने भी खाया। प्रभु, आज की रोटी आपने दी, इसका धन्यवाद ईश्वर को करो। और भगवान श्रीमन नारायण कहते हुए बिस्तर पर सो जाओ। जब सोओगे और भगवान का चिंतन करके सोओगे तो रात को सपना जरूर आएगा। कभी ना कभी आपके सपने में भगवान का दर्शन होगा। और जब हो जाए तो समझ लेना कि आपका सोना जागना सार्थक है। सवेरा होए तो जल्दी जागो। जागने के बाद दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आंखों पे ये हथेली नेत्रों पे लगाना चाहिए और सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। किसे प्रणाम करना चाहिए? जोर से, पृथ्वी माता को। पृथ्वी मां को प्रणाम करो और सबसे पहले बिस्तर से अपना दाहिना पांव आगे रखना चाहिए। सुर देख लेना जी। आपको सुर देखना नहीं आता कि आपका कौन सा सुर चल रहा है, दायां कि बायां? नहीं आए तो कोई बात नहीं, सबसे पहले जमीन पर प्रणाम करो मां भगवती धरती को और दाहिना पांव रखो। पानी पियो 2-4 गिलास सवेरे सवेरे। पानी पी के 100-200 कदम चलो, फिर फ्रेश हो जाओ और नहा के कपड़े पहन के 1 लोटा जल, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सनातनियों की पहली पूजा सूर्य भगवान की पूजा है, इसलिए बिहार के लोग छठ पर्व मनाते हैं। छठ पर्व में पूरी धरती का सबसे बड़ा, सबसे कठिन कोई व्रत है तो छठ पर्व है, जो सूर्य भगवान की उपासना होती है। छठी मैया की सेवा होती है कि नहीं? छठी मैया का व्रत ये सूर्य भगवान का व्रत है। हर कामना को पूर्ण करने वाला ये व्रत है। आप तो वैसे भी सूर्य के पुजारी हो और केवल छठ पर्व पर ही सूर्य अर्घ नहीं, सनातनियों को रोज 1 लोटा जल सूर्य भगवान को, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः। मैंने एक दिन बताया था कि पैसा नहीं आ रहा हो, काम नहीं चल रहा हो तो सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हो ना, उसमें थोड़ा कुमकुम डाल लिया करो। लाल पानी, लाल जल सूर्य भगवान को चढ़ाने से काम धंधा, रुपया पैसा ठीक आता है, जीवन बढ़िया होता है। छठ पर्व में भी जो आप जल चढ़ाते हो ना, कुमकुम वाला जल चढ़ाया करो। कुमकुम थोड़ा सा डाल के लाल जल सूर्य भगवान को, लाल कलर। कुमकुम जानते हो? रोली, सिंदूर, केसर, चंदन, कुछ भी डाल लो। रंगीन जल
और यदि आपके पति पत्नी के रिश्ते थोड़ा खटपट चल रही है तो गुड़ डाल सकते हैं। जल में गुड़, मीठा पानी, थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ डाल के और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आपके रिश्तों में मिठास होती है। जल तो चढ़ाते ही हो, ऐसे कर लोगे तो बरकत हो जाएगी। और ये जीवन के कुछ उपाय हैं जो बहुत प्रभावी उपाय हैं। तो आप सवेरे जल चढ़ाओ और फिर आप आओ, अपने पूजा स्थल पर बैठो, पूर्व दिशा की ओर मुंह करो और एक थाली उठाओ। थाली पर चंदन से एक स्टार बनाओ। चंदन से एक स्टार बनाओ और उस पर बीच में ओम लिखो। और जब ओम आप लिखेंगे, चंदन से एक थाली उठाइएगा, चंदन से उसमें ओम लिखिएगा, बीच में स्टार बनाइए, यंत्र बना दीजिए। ठीक है? इस तरह देखिए, टीवी पे देखिए, थाली पे क्या बनाना है। देखो, थाली पर सबसे पहले चंदन से इस तरह से यंत्र बनाइएगा और ऐसे ओम लिखिएगा, तुलसी चढ़ाइएगा और उस पर फिर भगवान कृष्ण को बिठाइएगा। आपके घर में जो गोपाल जी हैं इनको बिठाइए और जल से, दूध से, जो आपकी श्रद्धा है, रोज रोज दूध दही ना हो तो पानी, जल से स्नान कराओ भगवान को। जल से, दूध से, दही से, घी, शक्कर, शहद ना होए तो केवल पानी, ना होए तो केवल पानी स्नान कराओ। और स्नान करा के आप बड़े भाव से भगवान जी को उठाओ, एक कपड़े से पोंछो, साफ करो और भगवान जी को वस्त्र पहनाओ। भगवान की सेवा जो आप कर सकते, वस्त्र पहनाओ, भगवान का श्रृंगार करो। फिर आप श्रृंगार करके भगवान को दर्पण दिखाओ कि प्रभु ये रहा आपका श्रृंगार, ये रहा आपका श्रृंगार। फिर भगवान को बड़े प्रेम से आप लोग भगवान को भोग लगाइए। भगवान को जो आपकी श्रद्धा हो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर, पूड़ी, हलवा, मेवा, मिष्ठान, जो सात्विक भोग लगाओ। और भोग ऐसे लगाना चाहिए इस भाव से कि भगवान ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? जोर से। फिर कहते हैं कि खाओ, खाते होंगे तो 4 रोटी रखी थी तो चारों वापस आई, एक भी नहीं खाए। तो सुनो, भगवान कैसे खाते